हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में जो अभी तक पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है कि 90 तक के एंगल्स की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से कैसे दे सकते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 45 1/√2, लाइक दिस। आप लोग इजिली ये सारी अप टू 90 आप लोग सारी वैल्यूज बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई 90 से ज्यादा की वैल्यू पूछ ले तो, जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन 135 या 120 पूछ लिया, कोस 135 पूछ लिया, ओके, टेंजेंट 150 पूछ लिया, लाइक दीज वैल्यूज आपसे पूछ ली गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करोगे, इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे, इस वीडियो में हम लोग वो सब सीखेंगे। ओके, तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो किया, सिंपल सी बात है, ये कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास, इसी के ऊपर से एक और लाइन खींच दी, कितने डिग्री का एंगल हो गया स्टूडेंट्स, 0 का बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस लाइन को स्टैंडिंग लाइन कर दिया हम लोगों ने। अब कितने डिग्री का एंगल हो गया ये, 90 का। कितने का हो गया स्टूडेंट, 90 का। ओके, और अगर ये एंगल कितना हो चुका है, 90 का, इसी एंगल को और घुमा दिया जाए और स्ट्रेट लाइन कर दी जाए तो ये एंगल अब कितने का हो गया, 180 का। और घुमा दिया जाए नीचे की तरफ तो ये एंगल कितने का हो गया स्टूडेंट्स, 270 का। और इंक्रीज करते 0 भी बोल सकते हैं, अब इसको 360 भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने इसको 4 लाइन, ये जो है 0 से 90 हो गया, 90 से 180 हो गया, 180 से 270, 270 से 360। अब मैं अगर इन लाइंस को पूरे बोर्ड में बढ़ा दूं, ठीक है, और ऐसे ही बोर्ड को काट दिया जाए तो बोर्ड के कितने हिस्से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 हिस्से। ठीक है ना, तो हर हिस्से को हम लोग, कौन सा हिस्सा होगा हमारे लिए, 4th, तो हर पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट। ओके, और इसको हमेशा बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 जो है हमारे पास, इसको हमेशा बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूं कि 45 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो कौन सी में आता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं कहूं 120 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता है। मैं पूछता हूं 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सोच के देखो, 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है ना, 300 कौन से में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है ना, 270 एक्स इस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा हमारे पास। ठीक है ना, एग्जैक्ट, ना वो सेकंड में ना वो थर्ड में आता, ना वो फोर्थ में। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। इसी तरह 90 भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। तो हमारे लिए ये जो है, ये जो क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहां से कहां तक काम करेगा, 0 से 90 के बीच में। ये कहां से कहां करेगा, 90 से 180 के बीच की वैल्यूज देगा। ये 180 से 270 के बीच की वैल्यू देगा, और ये 270 से 360 के बीच की वैल्यूज देगा। ओके, आप लोग चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें जो थीटा होगा हमारे पास किससे किसके बीच में होगा, 0 से लेके 90 के बीच में। इसमें जो थीटा होगा 90 से लेके 180 के बीच में। इसमें थीटा जो होगा 180 to 270, और इसमें थीटा स्टूडेंट्स 270 to 360। ओके, थोड़ा लंबा टॉपिक है बट क्लियर होना जरूरी है। ओके, ध्यान से देखते रहना, जितने भी तरीके हो सकते हैं, जो भी वैल्यू जिसमें आ सकते हैं, सारी मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे इसको हम लोग रेडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 0 हो गया, 0 से यहां तक ये कितना एंगल हो गया, पाई हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई लिख सकते हैं। 0 से पाई के बीच में क्या आता है, 0 से पाई के बीच की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट बीच में आधी वैल्यू, सीधी सी बात है। 100 किलोमीटर का हाफ क्या होगा, 1/2 इंटू 100, तो क्या करोगे, हाफ, है ना। x का हाफ क्या होगा, इंटू में 1/2। इसी तरह पाई का हाफ क्या होगा, इंटू में 1/2 मीन्स π/2। तो ये वैल्यू आपकी जो होगी, ये क्या होगी आपकी π/2। वैसे भी आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। ओके,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये यहां से यहां तक पाई है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, तो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी 1.5 पाई, 3/2 पाई। ओके, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेंट रहेगा हम लोग इसको पाई से लेके 3π/2 भी बोल सकते हैं। इसी तरह इस क्वाड्रेंट को π/2 से लेके किससे किसके बीच वैल्यू देगा, पाई के बीच की। ये क्वाड्रेंट 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच की वैल्यू देगा, और ये क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2 की वैल्यू देगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ओके, अब सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसी ऐसी वैल्यूज दे दी जाए, ठीक है ना, तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में लेके आओ कि आपने 0 से 90 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे पास, उनके जो भी वैल्यूज, जो भी आंसर्स दिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के इन 5 एंगल्स पे, वो सारे के सारे आंसर हमेशा पॉजिटिव आते थे। क्या आते थे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आते थे। लेकिन ये आंसर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, कहीं पे ये आंसर नेगेटिव होते हैं, कहीं पे आंसर पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इनके लिए डेरिवेशन अलग से रहेगा, बट हम लोगों के लिए 0 से 90 के बीच में सारे एंगल्स क्या होंगे, जो भी आंसर जाएंगे, sin 30, cos 30, cot 30, कुछ भी आंसर आए वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट्स। 0 से 90 के बीच में सारे आंसर क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो यहां पे हमारे लिए ऑल क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे भाई। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे एक साइन पॉजिटिव रहेगा, और तुम्हें पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, है ना। 1/कोसेक क्या होता है, साइन। एक तो अगर साइन की वैल्यू कहीं पे 1/2 है, तो कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, 2/1। सिंपल सी बात है, पलट जाएगी। ओके, तो पलट जाएगी, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और साइन के साथ साथ कोसेक की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि साइन 120 का आंसर क्या होगा, अभी निकालेंगे हम लोग, तो साइन 120 का आंसर पॉजिटिव आएगा। और यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले कोस 120 का आंसर कितना आएगा, तो वो आंसर आपका नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे आएगा अभी बताऊंगा। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मींस 90 से 180 के बीच में साइन के आंसर अगर आपको देने पड़े, साइन और कोसेक, तो आंसर क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रेशियोज के आंसर क्या रहेंगे, नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में किस किस के आंसर पॉजिटिव रहेंगे, टेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोटेंजेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस के आंसर पॉजिटिव रहेंगे, कोस और सीकेंट के आंसर पॉजिटिव रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो अब देखो कि लेट हमें साइन, देखो ये थोड़ा सा एरिया की बात कर लेते हैं। ये इस एरिया में, ये एरिया हमने दे दिया साइन और कोसेक को। अगर इस एरिया में कोई आंसर निकालना पड़ गया तो साइन और कोसेक तो अपना आंसर देंगे पॉजिटिव, और बाकी सभी का आंसर क्या कर देंगे, नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कोट देंगे पॉजिटिव, इनका एरिया है भाई, बाकियों का नेगेटिव। इसी तरह कोसेक की कौन से में चलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो साइन 120, अब हम इतनी टेबल याद नहीं कर सकते, साइन 120, साइन 300, ओके, कोस 300, कोस 330, टेंजेंट 330, इतनी वैल्यू याद नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है, क्वाड्रेंट को सोल्व करना सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें। तो साइन 120, देखो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, देखो 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया 120 कौन से में आ रहा है, सेकंड में। अब अगर ये सेकंड में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप इसको 120 को दो तरीकों से लिख सकते हो। 120 इज इक्वल टू, देखो इसकी बाउंड्री देखनी है, 90 और 180 है, क्या है 90 और 180। तो आप इसको बाउंड्री के हिसाब से 90 + 30 भी लिख सकते हो, या फिर 180 - 60 भी लिख सकते हो। 90 + 30 या 180 - 60, मतलब बाउंड्री के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे 135 है हमारे पास, कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। तो 135 को आप क्या लिख सकते हो, 90 + 45, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री क्या है, एक 90 और एक 180। या फिर 130 को आप लोग क्या लिख, 135 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 180 - 45।
इसी तरह आप लोग 150 के बारे में सोच के देखो कि 150 को आप क्या लिख सकते हो। 150 के बजाय हम लोग चलो 150 के बारे में बताओ, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो या फिर 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट। लेट आपको दे दिया गया है टेंजेंट 330। ओके, टेंजेंट 330। ओके, तो टेंजेंट 330 को आप क्या लिख सकते हो, 330 की वैल्यू आप इसको लिख सकते हो 360। 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड फोर्थ में। फोर्थ की बाउंड्री क्या है, 360 और 270। तो आप इसको 360 के हिसाब से और किसके हिसाब से लिख सकते हो, 270 के हिसाब से। तो इसमें से क्या माइनस 30 करना पड़ेगा और 270 में प्लस 60 करना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इनको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। साइन 120 को मैंने लिख दिया, साइन सिर्फ 120 को 180 माइनस 60। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं आपको। ठीक है ना स्टूडेंट। देखो आप ध्यान से सोचो कि साइन 180 माइनस 180 कहां पे होगा भाई, यहां पे होगा। 180 माइनस, माइनस का मतलब देखो एंगल ना हमारा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है भाई। एंगल यहाँ 0 था, एंटी क्लॉकवाइज 90, 180, 270 और 360 स्टैंडर्ड बना रखा है हम लोगों ने मैथ में। ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम लोग 180 माइनस 180 में से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो स्टूडेंट्स, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। 180 माइनस आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सेकंड में कौन जा रहा है, साइन। तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। साइन का एरिया साइन का इलाका है, तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। ओके, तो साइन देखो 180 माइनस का काम सिर्फ इतना था कि साइन के आगे पॉजिटिव साइन देना है या नेगेटिव साइन देना है। ठीक है ना। तो इसने बता दिया कि इसके आगे पॉजिटिव साइन आना चाहिए। जो एंगल बच गया वो एंगल लिखो भाई, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है क्या होती है स्टूडेंट, √3/2। cos 35 को सोल्व करके देखते हैं। यह भी पेंडिंग है, ध्यान रखना। cos इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45। 180 माइनस 45। हाँ जी। तो देखो 180 यहां पे हो गया, माइनस होना है तो मीन्स आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड में कौन जा रहा है, कोस जा रहा है। सेकंड में कौन जा रहा है, कोस जा रहा है। लेकिन इलाका किसका है, साइन और कोसेक का। तो अगर हमारा सेकंड, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 180 माइनस हो रहा है, 180 माइनस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। कौन, कोस। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। और कोस 180 माइनस का या 180 प्लस का काम यही था कि साइन पॉजिटिव आना आगे या नेगेटिव आना, वो इन लोगों ने बता दिया। ओके, तो आगे एंगल क्या बचा, 45। तो सिंपल सी बात है, बनता है ये इसका ये अपना सामान लेके जा रहा था तो कौन किसके इलाके में घुस गया, किसी साइन के इलाके में घुस गया और किसी और के इलाके में घुसेगा तो माराकुटी तो होगी ना। तो मार मार के इसका हुई का बदल दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे पास कौन बचा फिर, ये कोस बचा और उसका बैग बचा। ठीक है ना, उसका बैग बचा। ओके, तो cos 45, सिर्फ cos 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/√2। और आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। ठीक है ना, आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। इसी तरह टेंजेंट 150 आप इसको लिख सकते हो 180 माइनस 30। एक बार मैं सारे क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर सोल्व करना चाह रहा हूं। ठीक है, वर्टिकल लाइन के ऊपर बाद में सोल्व करेंगे। 180 माइनस 30, 180। ठीक है ना, ये 180 माइनस क्या था, टेंजेंट्स का फ्रेंड था, ऐसा ही फ्रेंड का मतलब ही सा। 180 माइनस 180 माइनस, इसने क्या कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में चलो। 180 माइनस ने क्या कहा, 180 पे खड़े होके माइनस जाना मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड किसका इलाका था भाई, साइन कोस का। ठीक है ना, तो फिर टेंजेंट का क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा, नेगेटिव आएगा। ओके, नेगेटिव ऑफ टेंजेंट।
बस अब जब ये पीटना शुरू हो गया, किसी और इलाके में घुसा, जब इसको पीटना शुरू कर दिया तो उसका दोस्त जो है गायब हो गया, भाग गया वहां से, दिखाई नहीं। उसके बाद 180 माइनस क्या हो गया, गायब। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये टेंजेंट और एक इसका बैक और एक बिगड़ा हुआ पुलिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/√3। आप टेबल में देख लो, 1/√3 और आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। cos 120 को छोड़ो, cos 120 के बजाय हम लोग कर लेते हैं 330 कर लेते हैं। चलो, तो मैंने 330 को क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, cos। देखो 330 कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में आया, तो या तो 270 समथिंग लिखूंगा या 360 समथिंग लिखूंगा। ओके, तो मैं लिख रहा हूं 360 माइनस 30। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos 270 प्लस 60। ओके स्टूडेंट्स, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। अभी निकाल के दिखाऊंगा। ये जो बचे हुए पार्ट है ना, ये हो गया, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा, ये बचा, इन सभी को भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। समझे। तो 360 माइनस मीन्स पहले 360 पे खड़ा होना, उसके बाद माइनस। देखो आगे बढ़ोगे तो इस तरह तो पॉजिटिव जुड़ता जाएगा, लेकिन बैक आना पड़ेगा। 360 माइनस मीन्स 360 से बैक जाना है। तो 360 से बैक जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए भाई आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ कौन चला गया, कोस। किसका इलाका है, कोस का ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है ना, कोस। तो 360 नेगेटिव का काम सिर्फ यही था कि ये बताना कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। इसने बता दिया फोर्थ में जाना है, चला गया तो उसकी वजह से पॉजिटिव साइन आ गया। अब इसका काम खत्म। क्या बचा, 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 210 का ले लेते हैं। ठीक है ना, सेकेंड 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, थर्ड में। थर्ड की बाउंड्री क्या क्या, 180 और 270। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सेकेंड 180 प्लस 30। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड 270 माइनस 60। ओके स्टूडेंट्स। हाँ जी, 180 प्लस का काम क्या था, ये बताना कि कौन सी क्वाड्रेंट में जाना है। 180 पे खड़े हो गए जाके, उसके बाद क्या बोला, प्लस मीन्स आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड में। थर्ड में कौन जाना चाह रहा है, सेकेंड। इलाका किसका है, टेंजेंट और कोट का, तो सेकेंड के साथ क्या होगा, नेगेटिव का साइन। उसके बाद 180 प्लस गायब, कौन बचेगा, एक सेकेंड बचेगा, एक इसका बैक बचेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। और सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। और आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि ये जो पार्ट हम लोगों ने छोड़ रखे हैं, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, यहां से भी छोड़ रखा है, यहाँ इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, तो साइन जो है, अगर साइन प्लस हो या साइन माइनस हो, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। साइन किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स, कोस में बदल जाएगा। चाहे 270 प्लस माइनस कुछ भी हो, आप अगर साइन गिवन है तो साइन को आप किस में बदल दोगे, कोस में। और अगर कोस गिवन है तो कोस को साइन में। इसी तरह टेंजेंट को किस में बदल दोगे, कोट में, और कोट को टेंजेंट में, सीकेंट को कोसिकेंट में, और कोसिकेंट को सीकेंट में। स्टूडेंट्स देखो अभी समझ आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, 120 को क्या लिख दिया हम लोगों ने, 90 प्लस 30 लिख दिया। ओके, तो 90 प्लस थीटा, 90 यहां पे होता है, प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में। सेकंड में कौन जा रहा है सेकंड में, साइन। और इलाका किसका है, साइन का, तो किसका साइन आएगा, प्लस का साइन। उसके बाद साइन नहीं लिखोगे, इस लाइन पे से अगर आप इधर जाओ या इधर जाओ, तो साइन को कोस में बदलना पड़ेगा, कोस को साइन में।
इस लाइन से आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री सेम रहेंगे इस लाइन पे, और इसमें 6 के 6 चेंज होंगे इस पूरी लाइन के ऊपर, ठीक है ना, इसमें पूरी लाइन के ऊपर 6 के 6 चेंज होंगे। तो साइन को किस में बदलेंगे हम लोग, कोस में, ठीक है ना, कोस, ठीक है ना। साइन 90 प्लस का काम ये था कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है और उसके साथ क्या होगा। 180 का भी चेंज नहीं करता था, साइन को साइन रखता था, कोस को कोस, लेकिन ये लाइन खतरनाक है, ये चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो इसने इसको क्या बना दिया, साइन 90 प्लस क्या बन गया, कोस और थीटा, कोस 30। हाँ जी, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। आंसर सेम आया ना। एक आध और देखते हैं, कोस 135 इसी क्वाड्रेंट में आता है, हम इसको लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 45, 90 प्लस मतलब इस लाइन पे खड़े हो प्लस 45 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड में कौन जाना चाह रहा है, कोस, कोस जाएगा तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। अब सिंपल सी बात है, इतनी ऊपर से बंदा गिरेगा तो मतलब टूट फूट ही जाएगा पूरी तरह बुरी तरह, है ना। तो कोस था तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, साइन में, ठीक है ना। इस लाइन से इधर जा रहे हो आप तो कोस को किस में बदलना होता है, साइन में, ठीक है। कोस 90 प्लस का हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन, और जो भी एंगल है वो एंगल 45। ओके स्टूडेंट्स, और कोस साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और आगे किसका साइन है, नेगेटिव का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं टेंजेंट 150। ओके, तो टेंजेंट 150 हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, 150 कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। सेकंड की बाउंड्री क्या क्या है, 90 और 180 के हिसाब से हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो आप इसको। टेंजेंट है 90 पे खड़ा है, 90 पे खड़ा, प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन एंट्री कर रहा है, टेंजेंट। तो पहली बात तो टेंजेंट का इलाका नहीं है, नेगेटिव। दूसरी बात 90 पे खड़ा होकर एंट्री कर रहा है ना, तो 90 पे अगर हम लोग इधर उधर जाएंगे इस लाइन पे तो टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, कोट, और जो भी एंगल है वो एंगल 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3। ओके, और आगे क्या लगा था, नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आंसर सेम आ रहे हैं सारे के सारे, इसको और कर देते हैं फटाफट। 270 प्लस 270 यहां पे है, प्लस मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है, फोर्थ में। कौन एंट्री कर रहा है, कोस, तो कोस का जो इलाका ये तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, लेकिन इस लाइन से इधर जाओ या इधर जाओ, कोस को किस में बदलना पड़ेगा हमें, साइन में। तो कोस 270 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सिमिलरली आप सीकेंड 270 माइनस 270 यहां पे होता है, माइनस मीन्स आप कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहे हो, थर्ड में। थर्ड इलाका किसका, टेंजेंट और कोट का, तो इसको इस साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और सीकेंड को किस में कन्वर्ट करना होता है, कोसेक में, कोसेक। ओके, कोसेक कितना, 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, और आगे किसका साइन है, नेगेटिव का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप लोग इस तरह से इजीली, मतलब कितनी भी हायर वैल्यू आप लोगों को दे रखी हो, आप इजीली इन सभी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो सोल्व करने आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा आप लोगों को ये इसकी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पड़ेगी। ओके, तो आपको बिल्कुल ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। यहां से हमारे 54 फॉर्मूलाए बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं उनमें से कुछ एक आपको लिख के दिखाता हूं, बाकी आप खुद लिखिएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है, यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से 90 माइनस भी कोई एंगल हो सकता है, 90 प्लस भी। मैं एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी हो सकता है। इसी तरह यहीं पे
कोस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, 6 के 6 नेगेटिव में भी जा सकते हैं, मीन्स 90 माइनस हो सकते हैं, और 6 के 6 90 प्लस भी हो सकते हैं। इसी तरह 180 पे अगर हम लोग देखें साइन 90 माइनस थीटा हो सकता है, साइन 180 माइनस थीटा हो सकता है, और इसी तरह साइन 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह साइन 180 माइनस कोस 180 माइनस टेंजेंट 180 माइनस, ये सारे के सारे हो सकते हैं। इसी तरह 6 के 6 180 के साथ प्लस में भी हो सकते हैं। सिमिलरली 270 पे हो सकता है हमारे साथ साइन 270 माइनस थीटा हो सकता है, और साइन 270 प्लस थीटा भी हो सकता है, और सिमिलरली 360 में भी हो सकता है, 360 प्लस थीटा हो सकता है, या 360 माइनस थीटा भी हो सकता है, या फिर साइन 360 माइनस थीटा प्लस थीटा भी हो सकता है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स करेंगे बातचीत सबसे इंपॉर्टेंट वाले की भी, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, इस लाइन पे साइन चेंज होता है ना, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में, और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है साइन, फर्स्ट में, फर्स्ट में तो वो पॉजिटिव होते हैं भाई, पारा कहे तो हर कोई जा सकता है घूमने, तो बस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव, ओके। तो कोस बस चेंज होएगा, इस लाइन पे सिर्फ चेंज होएगा, साइन कोस में, कोस साइन में, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा, ओके। इसी तरह ये सारे हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी पहले इसको कर लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड में, सेकंड में कौन जा रहा है, साइन, तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, इस लाइन पे कन्वर्ट होता है, कोस थीटा, ओके। कोस, अब कोस 90 प्लस थीटा, कोस एंट्री कर रहे हैं इसमें, कन्वर्ट होने के बाद का साइन लिखते ना पहले का, कोस 90 प्लस, कोस एंट्री करना चाह रहे हैं सेकंड में, लेकिन सेकंड किसका क्वाड्रेंट है, साइन का, तो क्या देगा, नेगेटिव का साइन, और अब कोस को कन्वर्ट करो साइन में। कई बच्चों के वहम रहता है कि साइन आ गया तो पॉजिटिव आएगा या आएगा, नहीं, एंट्री किसने की है, कोस ने, और कोस का इलाका ही है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट इस क्वाड्रेंट में एंट्री करना चाह रहा है तो पहली बात तो नेगेटिव आएगा, दूसरी बात टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, ओके स्टूडेंट। इसी तरह आप सारे के सारे ये कन्वर्ट कर करके लिख सकते हो। सिमिलरली 180 माइनस पे, 180 पे कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंट्री कर रहा है, साइन का इलाका तो पॉजिटिव का साइन, साइन थीटा, कोस एंट्री कर रहा है तो माइनस कोस थीटा, चेंज तो होता ही नहीं ना, ठीक है, ये माइनस टेंजेंट थीटा, इस तरीके से आप सारे वैल्यूज लिख लोगे। सिमिलरली 180 प्लस, साइन 180 प्लस, साइन जाना चाह रहा है तीसरे में, तो तीसरे में तो नेगेटिव आएगा भाई, साइन वहां तो किसका इलाका है, टेंजेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट का, तो एक तो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक कोटेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली 270 माइनस, अब फिर से इस लाइन पे आ गए, इस लाइन पे आ गए तो फिर से चेंज होएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, और कौन से इलाके में जाना चाह रहा है, साइन 270 माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस ऑफ कोस थीटा। इसी तरह कोस भी थर्ड में आना चाह रहा है, थर्ड में कोस भी क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। टू साइन 270 प्लस, 270 प्लस साइन कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और साइन क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है इस लाइन में, कोस पे, तो कोस थीटा। हाँ जी, इसका क्या आ जाएगा, कोस 270 प्लस, कोस 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करना चाह रहा है, फोर्थ में कोस क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वर्टिकल लाइन पे कोस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, देखो साइन आए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो तो बताएगा हमें ये वाली वैल्यूज, तो कोस 270 प्लस ने बता दिया कि पॉजिटिव का साइन आना चाहिए, ठीक है ना। 270 ने हमें बताया कि चेंज होएगा, भाई आप वर्टिकल लाइन पे हो तो हमने चेंज कर दिया, ओके। तो ऐसा नहीं है कि अब साइन लिख दिया तो नेगेटिव लगेगा, नहीं, कोस खुद साइन देके गया कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव जाने से पहले, ठीक है। सिमिलरली 360 माइनस पे आ जाते हैं, 360 माइनस मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाह रहे हो, फोर्थ में साइन क्या होता है,
नेगेटिव होता है, ओके। और इस लाइन पे नो चेंज, नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। सिमिलरली ये कोस है, इस क्वाड्रेंट में आना चाह रहा है तो कोस इसमें क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, कोस थीटा। ठीक है, अब सारे के सारे ये लिख लोगे। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट में ना। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और इस लाइन पे कोई चेंज होता है, होता ही नहीं चेंज, तो बस फिर सारे एज इट इज आ जाएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, कोई चेंज नहीं, कोई टेंजेंट थीटा, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा था, ये कह रहा था, देखो कोस 0 माइनस थीटा, यहां पे 0 भी तो होता है, 0 प्लस थीटा तो कोई बात नहीं हो, तो फर्स्ट में जाना है। 0 माइनस थीटा मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाह रहे हो, ये माइंड सेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कभी कोस माइनस थीटा दे दिया जाए या साइन माइनस थीटा दे दिया जाए, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, साइन 0 माइनस थीटा। माइनस थीटा को -2 को आप 0 माइनस 2 तो लिख ही सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, ओके। तो साइन को साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 0 माइनस थीटा मीन्स साइन माइनस थीटा जो होता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, साइन फोर्थ में। 0 माइनस थीटा मीन्स 0 में से थीटा माइनस करना मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन आ रहा है, साइन। तो साइन क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव का साइन। अब इस लाइन पे नो चेंज, तो साइन एज इट इज, माइनस साइन थीटा, ओके। इसी तरह कोस 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, ओके। फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोस थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो कोस माइनस थीटा और एक सीकेंट माइनस थीटा का आंसर एज इट इज आता है। बाकी सभी में हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कई बार कि बाकी सभी में नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं सारी वैल्यूज एक बार लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद से भी ये वैल्यूज बना के देखो, आपको ये क्वाड्रेंट का जो चक्कर समझ आएगा, तभी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर फॉर्म में बदलते हैं वो अच्छे से समझ आ पाएगा स्टूडेंट। और प्लस ट्रिग्नोमेट्री में तो ये काम आएगा ही आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट्स, थैंक यू।